नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि समीकरण को संतुलित किस तरह से किया जाता है। दोस्तों अगर क्लास आप 10 में पढ़ते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बोर्ड के परीक्षा में ये पूछे जाता है। तो आइए समझते हैं कि समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए नियम क्या लगाना है। पहले ये के दे दिया है तो आपको लिखना है के 1 है तो 1 लिख देना। नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन हम 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितना है 3 है तो ऑक्सीजन हम लिख सकते हैं 3 और इसको एक ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे। लिख दिए। अब उसी प्रकार इसको भी लिख देंगे। देखिए पोटेशियम कितना 1 तो 1 लिख दिए। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन देखिए कितना है 1 तो 1 लिख दिए। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 तो 2 लिख दिए। इसको भी ब्रैकेट के अंदर में लिख दिए। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन है 2 तो 2 लिख दिए। अब देखिए इधर पोटेशियम 1 और इधर भी पोटेशियम 1, ठीक है। नाइट्रोजन इधर 1, इधर भी नाइट्रोजन 1 ही है। इधर देखिए ऑक्सीजन 3 लेकिन इधर देखिए 2 और 2 कितना है 4 तो अगर हम इधर 2 गो है और इधर 3 है तो इधर हम 2 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। जब 2 से इसमें गुना करेंगे तब पोटेशियम कितना हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो सब में गुना हो जाएगा। तो पोटेशियम हो जाएगा 2 गो, नाइट्रोजन भी हो जाएगा 2 गो और ये 3 दूना 6 गो। अब अनबैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन 6 गो, इधर ऑक्सीजन 2 ही गो। तो इसमें 6 लाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, इसमें तो 2 से इसमें गुना कर देते हैं। जब 2 से गुना करेंगे तो पोटेशियम भी हो जाएगा इधर 2, नाइट्रोजन भी इधर हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन 2 दूना 4 हो जाएगा। इधर देखिए अब मिला करके देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं। देखिए पोटेशियम 2 गो तो 2 से गुना किए तो इधर भी पोटेशियम 2 गो हो गया। उसी प्रकार नाइट्रोजन 2 गो तो इधर भी नाइट्रोजन देखिए 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 6 तो यहाँ 4 और 2 यहाँ तो 6 हो गया बैलेंस। अब देखिए क्या करना है, जिसमें जितना से गुना किए उसको लिख देना है। जैसे देखिए KNO3 में हम कितना से गुना किए थे 2 से, तो यहाँ लिख देंगे 2। उसी प्रकार KNO में हम गुना किए थे 2 से, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब ये बैलेंस हो गया। आ गया समझ में। इसी प्रकार हम इसको भी बना सकते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं और इसको भी देखते हैं बना करके किस तरह से बनता है। बस वही नियम लगाएंगे। यस कितना है, एसेप्ट होता है 1 दे देंगे। ऑक्सीजन इसमें कितना है 2 तो 2 दे दिए। अब इसको ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे। अब देखिए H2S है ना, तो H 2 होते हैं 2। यहाँ सल्फर कितना है 1 होता है 1 लिख दिए। अब इसको भी ब्रैकेट के अंदर में भी लिख देंगे। अब देखिए सल्फर 1 तो 1 हो गया, ठीक। इसको भी ब्रैकेट के अंदर। अब हाइड्रोजन कितना है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग करके लिखते हैं प्लस वाला को। तो देखिए हाइड्रोजन 2 गो तो 2 लिख दिए। ऑक्सीजन कितना है 1, अब 1 यहाँ पे लिख दिए। देखिए इधर सल्फर 1 लेकिन इधर भी सल्फर 1 ही है ना। इधर सल्फर 1 इधर भी सल्फर 1, ये तो बराबर है। इधर ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन 1, कुछ नहीं तब 1, लेकिन यहाँ दिक्कत है ना। तो इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं। तो गुना कीजिए कितना होता है, 2 से जब करेंगे तो 2 दूना 4, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2। यानी कि हाइड्रोजन हो गया कितना 2 4 और इधर हाइड्रोजन 2 ही। तब फिर से इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। कितना से 2 से। जब 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन हो गया आपका 4 और सल्फर हो गया आपका 2। अब देखिए 2 इधर समझ में आया कहां गुना किए। देखिए अब बैलेंस करके देखिए होता है कि नहीं। सल्फर इधर 1 लेकिन इधर सल्फर 3, तो यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा तभी हो जाएगा 3। अब देखिए सल्फर इधर 1 और यहाँ 2, तो 2 और 1 3 सल्फर हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ 2 और इधर देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी 2 ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 4 और इधर तो भी हाइड्रोजन 4 है, तब अब बैलेंस हो गया बैलेंस। अब जिसमें जितना से गुना किए थे लिख देंगे। जैसे देखिए SO2 में गुना नहीं किए थे तो नहीं लिखेंगे। H2S में हम 2 से गुना किए थे तो यहाँ लिख देंगे 2। उसी प्रकार हम S में 3 से गुना किए तो यहाँ लिख देंगे 3।
अब देखिए H2O में कितना से गुना किए तो 2 से, तब यहाँ लिख देंगे 2। अब ये आपका बैलेंस हो गया, आप चेक भी कर सकते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये नियम से आप संतुलित करे सीख गए होंगे। अगर सीख गए तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, और ये वीडियो को शेयर करें जो क्लास 10 का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।